गुड इवनिंग एवरीवन और आवाज एंटरटेनमेंट के हमारे सभी व्यूअर्स का हमारी इस लाइव विद टीम अरोड़ा के जो वीकली हमारा ये शो है इसमें सबका बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और मैं हूं आपका होस्ट टीम अरोड़ा की तरफ से दिनेश दिनेश अरोड़ा। और मेरे साथ आज आपके साथ हैं हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर परवीन अरोड़ा। और प्री कंस्ट्रक्शन की टीम से हमारे पास हैं अंशुमन सिंह जो हमारे टीम लीड हैं प्री कंस्ट्रक्शन में। और साथ हैं हमारे जपजीत ज्योंत, ये भी हमारा प्री कंस्ट्रक्शन की जो डिवीजन है उसको देखते हैं। तो प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश, मेरी तरफ से आवाज के सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रवीण जी सबसे पहले ये बताएं कि जैसे हम पिछली कई चीजों बारियों में डिस्कस हमने किया है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट का काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। जब भी कोई चेंज होती है मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट करने लग जाती है। और बिल्कुल। लास्ट वीक भी जैसे हमारा ये इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, तो सबसे पहले आप शेयर करें कि वो इंटरेस्ट रेट चेंज होने के बाद ऑलमोस्ट अराउंड 8-10 दिन हो गए हैं, तो मार्केट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दिनेश, ऐसा है कि जैसे जब भी कोई मार्केट में चेंज आती है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आती है, या मार्केट की इन्वेंट्री का नंबर चेंज होता है, उसका मार्केट के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर रहता है। तो अभी ये जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब से चेंज होना शुरू हुआ है, उसमें एक चीज ने सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया है, वो है लोगों का सेंटीमेंट। लोगों का सेंटीमेंट जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लोगों का सेंटीमेंट थोड़ा सा नीचे जाता है। उनको डर लगने लगता है कि हम बाय करें या ना बाय करें। बट जो मार्केट में डिमांड है, वो डिमांड वैसे की वैसे ही है, क्योंकि देखो, लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए। बट डिमांड होने के बावजूद मार्केट में कुछ चेंज हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। उसका रिमेन रीजन जो होता है कि उनका लोगों का सेंटीमेंट है। और जब जैसे पिछले 10 दिन से ये जो चेंज आई है, उसका भी हम मार्केट के ऊपर ये इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो थोड़ा सा नीचे आई है। और उसकी वजह से जो इन्वेंट्री का नंबर है, वो थोड़ा ऊपर गया है। तो मतलब बाइंग हो रही है, ऐसी बात नहीं कि लोग बाय नहीं कर रहे या सेल नहीं कर रहे। बट उसके नंबर में थोड़ी सी गिरावट आई है, जब से ये इंटरेस्ट रेट की चेंज आई है। तो मैं वही आपके साथ एक चीज़ यही हम हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और यही चीज़ हम डिस्कस करना चाहते थे थोड़ा-सा आज, कि जैसे हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, बायर का सेंटीमेंट भी उसी के साथ चेंज हो गया। हाँ तो जी। अब बायर के साथ जब भी हम कोई बात करते हैं तो बायर पूछता है कि मेरे को अभी बाय करना चाहिए या मेरे को वेट करनी चाहिए। तो वो एक बड़े ना उसमें डिलेमा में है कि वो अब कुछ एक्शन लें या ना लें। आगे उनको क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा उसका। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप कुछ थॉट शेयर करें कि उनको बाय करना चाहिए अभी या नहीं बाय करना चाहिए? देखो दिनेश, जैसे आज का जो हमारा टाइटल भी है, हम आज के हमारे शो का, कि जो सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इसमें लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। एक चीज सबसे बड़ी ये है कि जो जीटीए की मार्केट है ना दिनेश, जैसे हमें भी 18 साल से ऊपर हो गया इस मार्केट में, इस कंट्री में। मतलब 20-25 साल हो गए यहाँ पे इस मार्केट को देखते हुए। एक चीज मैंने यहाँ पे इस मार्केट में देखी है कि अगर आपने यहाँ पे रहना है, हम पीछे कई बार ये पिछले 50 साल का ग्राफ भी शेयर कर चुके हैं हमारे अपने व्यूअर्स के साथ, कि पिछले 50 साल में जीटीए की मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपने जीटीए में रहना है, आपका कोई प्लान नहीं है जीटीए से बाहर जाने का, टोरंटो से बाहर जाने का, किसी दूसरी प्रोविंस में जाने का, तो मेरे को ये लगता है कि इवन दो इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा हुआ है, स्टिल उनको, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करनी है, उनको बाय करनी चाहिए। और इसके बारे में कुछ चीजें जरूर हैं जो हम शेयर करेंगे आज। अंशुमन हमारे साथ है कि आज की डेट में एक जो मुझे सबसे बड़ी चीज डिफरेंट नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट बड़ा होने की वजह से लोगों की पेमेंट्स काफी बढ़ गई हैं। अगर उनको इमीडिएटली कोई क्लोजिंग करवानी पड़ती है, तो उनको हायर पेमेंट्स देनी पड़ती है, जो कि हायर पेमेंट्स देनी आज के लिए उनके लिए मुश्किल है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, इसकी भी साइकिल है ऊपर नीचे, और इससे हायर भी इंटरेस्ट रेट रहे हैं मार्केट में, और इससे लोअर भी रहे हैं। तो ये भी एक साइकिल है। आज की मार्केट में हमें एक चीज ये लग रही है कि अगर फॉर एनी रीजन आप रीसेल में कोई चीज नहीं बाय कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ पे रहना है, तो आपको कम से कम प्री कंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई चीज जरूर बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि एट लीस्ट यहाँ पे आप मार्केट में एंटर कर जाओगे। और दूसरी बात, एक चीज ये है, जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा है दिनेश, इसका एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट में कम हो जाते हैं।
उनको ये लगता है कि अभी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है तो हम मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। यस, काफ़ी जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी नेगोशिएशन पावर ज़्यादा होती है। बट जो एवरेज इन्वेस्टर्स हैं, वो इस मार्केट में श्रिंक हो जाते हैं। जब मार्केट में इन्वेस्टर श्रिंक होता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस जब कम होती हैं तो रेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपने यहाँ पे रहना तो है ही है इस मार्केट में, अगर आप मॉर्गेज नहीं पे कर रहे तो आप हायर रेंट पे कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मॉर्गेज की पेमेंट आज नहीं पे कर पा रहे तो आपको कम से कम कोई चीज प्री कंस्ट्रक्शन में बाय कर लेनी चाहिए। आज यही एक कारण है कि आज हम इस शो में हमारे साथ दोनों जो प्री कॉन के टीम से हैं, हमारे अंशुमन और जगजीत, उनको लेकर आए हैं। उनके साथ बात करेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन में आज की डेट में कौन सी चीज कैसे पार्ट प्ले कर रही है। और प्रणीत जी, एक चीज़ मेरे को थोड़ी-सी इसमें और बताएँ, जैसा कि अभी आपने शेयर किया कि और देखने में भी थोड़ा-सा आ रहा है कि इन्वेंटरी का लेवल थोड़ा-सा बड़ा है। बड़ा है, नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं मार्केट में अभी थोड़ी-सी ज़्यादा हुई हैं। बढ़ तो गई है। आपको क्या लगता है कि जैसे हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, 1-2 बार हमारी डिस्कशन हुई कि एक सॉल्यूशन ये है थोड़ा-सा घरों की प्राइसेज़ के कंट्रोल के लिए कि नंबर ऑफ घर सेल पे ज़्यादा आएँ, इन्वेंटरी बढ़े। जब हम्म, इन्वेंटरी थोड़ी-सी बढ़े, सप्लाई बढ़े तो ऑब्वियसली वो डिमांड पे इम्पैक्ट करेगी, थोड़े हम्म। प्राइसेज़ कूल डाउन हो जाएँगे। तो आपको क्या लगता है कि जो जो इन्वेंटरी बढ़ी है, ये थोड़ा-सा इस मार्केट को कूल डाउन करेगी? ये कोई सॉल्यूशन बन रहा है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से है, या कैसे ये इन्वेंटरी थोड़ी-सी बढ़ी है जैसे? देखो दिनेश, जो सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला है ना, वो हमेशा हर बिजनेस में हर मार्केट में सेम तरीके से काम करता है। जब भी मार्केट में सप्लाई ज्यादा होएगी, डिमांड कम होएगी, तो बायर की नेगोशिएशन पावर हमेशा बढ़ जाती है। जब मार्केट में सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो सेलर की जो है वो नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। हालांकि ये एक टेम्परेरी फेस है जी, एक टेम्परेरी साइकिल है। पिछले 8-10 दिन से मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ी है। मेरी एक अपनी जजमेंट है कि जिन लोगों ने आज से 20 दिन पहले घर लिया या जो लोग आज घर लेना चाहते हैं, शायद वो थोड़ा बहुत मार्केट का इस सेंटीमेंट का एज ले सकते हैं आज की डेट में। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी में 10,000 हो या 15,000 हो या 20,000 हो, बट वो कहीं ना कहीं मार्केट की इस चीज का सिचुएशन का एज ले सकते हैं। यस कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये जो इन्वेंट्री का नंबर बढ़ा है, अगर हम बात करें दिनेश नॉर्मल इन्वेंट्री से, तो वो नंबर अभी भी डाउन है। आज की डेट में अगर हम बात करें ब्रैम्पटन और मिस्सागा में टोटल आई थिंक 14-1500 के करीब लिस्टिंग्स का नंबर है दोनों सिटीज में, जबकि ये जो एवरेज नंबर है वो तकरीबन 3,000 के करीब रहता है। तो कहने का मतलब है जो नंबर है इन्वेंट्री का आज भी नीचे है। ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री का नंबर बहुत बढ़ गया है। यस, मार्केट में आज की डेट में जो बायर है वो होल्ड करना शुरू हो गया, थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट देखते हुए। अगर आप बाय कर सकते हैं इस साइकिल में, तो मैं एक बात आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप 10-20-30 हजार का मार्केट का फायदा जरूर उठा सकते हैं ये इस टाइम में बाय करने के लिए। तो एक प्राइस का थोड़ा उनको फायदा हो एज सकता है, मिलता और है, सेकेंडली थोड़ा वो अपनी ज्यादा बेटर टर्म एंड कंडीशन, अगर वो कोई क्लोजिंग देख रहे डिक्टेट हैं कर कोई पाते और, हैं, वो भी थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे अगर डिक्टेट कर उनके पाते पास। हैं। और एक उनको थोड़ी सी ऑप्शन भी मिल जाएंगी एक्सप्लोर करने के बिल्कुल, लिए, वो थोड़ी प्रॉपर्टी देखेंगे एंड देन दे विल डिसाइड, पिक एंड चूज कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी नीड्स को जो बेस्ट सूटेबल है। बिल्कुल। ठीक है। और एक अभी अगर हमारे कोई भी दर्शक हैं, अगर उनका भी कोई सवाल है, कोई भी उनका क्वेश्चन है, या कोई चीज वो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 6474840018, और उस पे वो हमें कॉल कर सकते हैं और लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी उनका क्वेश्चन है वो हमें कॉल करें, कोई भी चीज वो हमारे साथ रियल एस्टेट के रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं, वी आर ओपन, वो हमें कॉल कर सकते हैं। और अपनी ये बताएं थोड़ा सा कि जैसे अभी देखने में आया, अभी न्यूज है कि कुछ एक मेयर्स को वीटो पावर दी गई है ताकि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो मार्केट है रियल एस्टेट की, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है? कोई सोल्यूशन इससे निकल सकता है आगे आने वाले टाइम में? देखो, इंटेंशन तो दिनेश यही है कि ये जो वीटो पावर दी गई है मेयर्स को, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो यही है कि चीजों को स्पीड अप किया जा सके, प्रोसेस को और सिंपलीफाई किया जा सके। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कई ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको सॉर्ट आउट करने में इतना टाइम बनता है, इतना टाइम लग जाता है और उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बनता। तो उसके लिए ये है कि वो मेयर अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है, उस चीज को, प्रोसेस को वो कंप्लीट कर सकता है। मुझे एक चीज ये लगती है कि ये जो चीज है इससे वेरी गुड थिंग जो लोग मतलब मेयर्स को दी गई है, बट अगर इसका कोई मिसयूज ना हो,
मुझे ऐसी बात तो नहीं लगती कि इस कंट्री में कि हाँ, जैसे कह लें कि हम कोई बैक होम की तरह कोई भी मेयर मतलब अपनी मन मर्जी से मतलब जो मर्जी चाहे कर पाएगा। ऐसी मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन लगती नहीं। बट ओवरऑल मुझे जो लगता है इस सिचुएशन का, ये जो मतलब चेंज आई है, उससे मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली जो गवर्नमेंट चाह रही है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स का जो उनका टारगेट है 2031 का, उसमें इनको डेफिनिटली ये हेल्प मिलेगी उस चीज को स्पीड अप करने के लिए। ऑब्वियसली तो जैसे हम पीछे देख रहे थे कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के ऊपर लेबर है, उसमें भी शॉर्ट सप्लाई है और डेवलपमेंट बिल्कुल, का जो प्रोसेस है वो भी वो काफी काफी लेंथी लेंथी है। है। तो एटलीस्ट इनको थोड़ा इस तरह की पावर देने के साथ थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा कि ये अपने तरफ से कोई डिसीजन बनाएंगे, डेफिनेटली अच्छा डिसीजन बनाएंगे ताकि वो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस थोड़ा इजी हो, स्पीड अप किया जा स्पीड अप सके। हो जाए प्रोसेस, बिल्डर के लिए भी थोड़ा इजी हो जाए और आगे फिर इन्वेंट्री थोड़ी सी बढ़े और लोगों को रहने के लिए घर अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। बाकी दिनेश एक चीज और होती है, जैसे कभी भी कोई चीज इंप्लीमेंट होती है उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहता है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई आदमी किसी भी अपने नोन बंदे को या किसी को थोड़ा बहुत फेवर कर भी जाए, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कोई ऐसी बात नहीं कि हम ये कहेंगे कि इसके 100% ही फायदे होंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए ये एक बेटर चीज है। एटलीस्ट मतलब गवर्नमेंट भी थोड़ा-सा ध्यान दे रही है और कुछ एक स्टेप देखे जा रहे हैं, मतलब इसी बिल्कुल, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि थोड़ा-सा डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को ईज़ी करके बेटर फिर किया जा थोड़ा-सा आगे सके। बेटर किया जा सके। अंशुमन जी आपके पास आऊँगा मैं, थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी प्रवीण जी ने डिस्कस किया कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो रहा है। तो लोगों की थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी इस चीज़ के ऊपर बनती है कि भई अगर आज की डेट में मॉर्गेज कराते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट है। बट डाउन द रोड उनको लगता है कि शायद आने वाले टाइम में चीजें थोड़ी फेवर में हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, तो लोगों का थोड़ा सा रुझान रहता है कि कोई इस तरह की चीज बाई की जाए जिसमें क्लोजिंग आपको थोड़ा टाइम के बाद मिले, ताकि आपका जो मॉर्गेज का प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट वाला पार्ट है, वो डाउन द रोड कवर हो। तो ऐसे में लोग देखते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन में जो ऑप्शंस हैं वो देखी जाए। तो उसमें थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं प्री कंस्ट्रक्शन में कि जब भी आप बिल्डर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसका कोई आप देखते हैं कोई प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हैं, तो किन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि उनको आने वाले टाइम में ज्यादा बेटर फायदा हो, उसका चीजें उनको बेटर मिले। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप प्री कंस्ट्रक्शन बाय करते हो, नॉर्मली टाउन हाउसेज अगर बाय करते हो या डिटैच, तो आपको ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ साल या 2 साल का टाइम मिलता है। कॉन्डोज़ में आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल तक का भी टाइम मिल जाता है। डेफ़िनिटली तब तक मार्केट स्टेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट उनके इस परचेज़ पे पड़ेगा नहीं। प्लस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से काफ़ी बिल्डर्स काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। आपके पेमेंट प्लान जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। कुछ बिल्डर तो यहाँ तक है कि 10% से लेके 15% तक का पेमेंट प्लान भी आ गया है, जो पहले 20% रहा करता था कि 80% आपको क्लोजिंग पे देना होता था। तो डेफ़िनिटली उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब बात आ जाती है कि किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो जब आप कंडोमिनियम बाय करते हो, चाहे वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है या कॉन्डो प्रॉपर्टी है, अगर उसमें $1 का भी फीस होती है, तो आपको एज़ अ लॉ हियर 10 डे का कूल ऑफ पीरियड मिलता है। वो इसीलिए दिया जाता है कि आप सारा कुछ अपने लॉयर से रिव्यू करवा लें। जब लॉयर से रिव्यू करवा लें आप, क्योंकि आपको प्री अप्रूवल देना है मॉर्टगेज का, उसके ऊपर वर्क कर लें, तो उन 10 दिनों में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप एक बार वो सारा जो एग्रीमेंट बिल्डर का है उसको अपने लॉयर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, जी, उसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई भी चीज लगे कि भाई लॉयर आपको सजेस्ट करता है कि ये चीज ऐसे है, तो पहले आप उसको क्लैरिफाई कर लें, बिल्कुल। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। जब ये इसीलिए 10 दिन का समय दिया गया है। मान लें आपको लगता है कि भई ये चीज़ हमारे को नहीं सही बैठ रही है, तो 10 डेज़ में आप कभी भी अपना चेक जा कर के वापस ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको लगता है एग्रीमेंट में कि आपका लॉयर अगर आपके साथ शेयर करता है या आप देखते हैं कि चीज ये हमारी फेवर में नहीं है, जी, तो आप डेफिनेटली उस जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उससे आप स्टेप बैक हो सकते हैं और आपका जो डिपॉजिट है वो फुल्ली रिफंडेबल है, पूरे का पूरा डिपॉजिट आपको वापस आ उन जाता 10 है दिनों 10 में डेज़ कूल में। ऑफ 10 पीरियड डेज़ के के बीच में बाद वापस आ जाएगा। जी, 10 दिनों के बाद आप अगर आप सब कुछ सही है, तो फिर वो डील ऑटोमैटिक फर्म हो जाती है। उसी के बाद आपका जो डिपॉज़िट है, वो बैंक में चेक को प्रेज़ेंट करता है बिल्डर। ठीक उससे है। पहले वो नहीं करते हैं उस ठीक चीज़ है, को। तो हर बिल्डर की थोड़ी बहुत टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं, तो जी, एक बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर एक कूल ऑफ पीरियड मिल जाता है, तो अगर आप उस लॉयर को, उस एग्रीमेंट को अच्छी तरह ध्यान से देखना देख चाहें सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको लगे, आप
उसको डिस्कस कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं कोई आपको चीज ठीक लगती तो आप देखिए, स्टेप जो बैक मेन हो चीजें सकते हैं। होती हैं, जो आजकल काफी बिल्डर्स काफी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जिसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है असाइनमेंट क्लॉज, जो कि इन्वेस्टर हमेशा जानना चाहते हैं कि भाई हम इसको क्लोजिंग करने से पहले बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। अगर असाइनमेंट क्लॉज है या नहीं है, अगर है तो उसमें कोई फीस तो नहीं है, क्या बिल्डर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है? अंजुमन जी, हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए। जी। ब्रेक के बाद इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और डिटेल में जानेंगे आपके इस प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में। बट हम अभी गए और अभी आए, तो आप जुड़े रहिए टीम अरोड़ा लाइव विद टीम अरोड़ा के साथ। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियाँ झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PJ International at Swagat Banquet Hall on 26 and 27 June. जी, हम आपको बताते चलें समर फन फेस्ट। जी, समर फन फेस्ट एक मरतबा फिर वापस आ रहा है आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पे लेके, जहां खाने पीने के स्टॉल हैं और शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए झूलों का और कार्निवल का बंदोबस्त भी गया है। यहाँ पे शाम को फायरवर्क भी होगा। आप आए और आके इसमें पुररौनक मेमोरीज को अपनी यादगार बनाइए, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों को, अपने छोटे बड़ों सबको बता दें, दोस्तों अहबाबों को मुलाकात कीजिए। यहाँ पे 1 और 2 जुलाई, 1 और 2 जुलाई अपनी कैलेंडर में आप मार्क कर लीजिए। ईद और कनाडा डे एक साथ मनाएं। समर फन फेस्ट 1 और 2 जुलाई पाइए, अपने और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी गजाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। खवातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics.
762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। हमारा इस वीकली प्रोग्राम में हम आपको रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में अपडेट देते हैं, और जैसे हमें अगर आपका कोई भी सवाल हो रियल एस्टेट के रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे। स्टूडियो का नंबर है 6474840018। और ब्रेक में जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे अंशुमन के साथ कि प्री कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किस तरह की चीज़ों का किनका ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे उन्होंने शेयर किया कि आपके पास एक कूल ऑफ पीरियड रहता है, उस पीरियड के दौरान आप जो सारा वो अपना एग्रीमेंट है लॉयर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ लगे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ठीक ना लगे तो आप वापस भी उसके ऊपर आ सकते हैं। तो अंशुमन थोड़ा सा मेरे को और बताएं इसमें कि किन किन चीज़ों का उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जी, देखें मेन जो चीज़ें लॉयर जब रिव्यू करता है, तो जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि असाइनमेंट क्लॉज देखा जाता है कि भाई आपके असाइनमेंट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अगर है तो उसकी कोई फीस चार्ज कर रहा है। नॉर्मली अगर फीस नहीं भी चार्ज करते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या लॉयर फी देनी पड़ती है तब भी। दूसरा जो उसमें लॉयर देखते हैं वो है कि भाई आपका राइट टू लीज ड्यूरिंग ऑक्यूपेंसी पीरियड क्लॉज है या नहीं है। राइट टू लीज में क्या होता है कि जैसे आप कॉन्डोमिनियम बाय करते हो तो उसमें ऑक्यूपेंसी पहले होती है और क्लोजिंग उसके बाद में होती है, जिसमें ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने का आपका समय होता है जब तक वो कॉर्पोरेशन बनती है। जी जी। तो उसमें वो बिल्डर अलाउ कर रहा है आपको उस दौरान लीज आउट करने के लिए या नहीं कर रहा, तो वो भी एक फैक्टर होता है। और उसका कोई चार्ज कर रहा है या वो नहीं कर रहा। आजकल वो भी ज़्यादातर बिल्डर उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। तो अंशुमन, मैं जैसे अभी आप ये डिस्कस कर रहे थे कि भी असाइनमेंट की ऑप्शन रहती है, तो असाइनमेंट की जो ऑप्शन रहती है वो मतलब होनी ही चाहिए, लेनी चाहिए, या कैसा है, या आपकी कोई कंडीशन? एक दर्शक है हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए, एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, स्वागत है जी आपका लाइव विद टीम अरोड़ा में। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैं टेम्परेरी वर्कर हूँ, क्या मैं यहाँ पे घर ले सकता हूँ सर? आपका प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ ले हाँ सकता जी, हूँ? आपका क्या नाम क्या है जी आपका? जी हामिदून जी। हैं जी? हामिदून। हामिद साहब। हामिद साहब एक ब्रेक में जब हामिदून सर। हामिदून साहब, ठीक है जी। हामिदून साहब, ऐसा है कि जब हम ब्रेक में थे तो एक यही सेम क्वेश्चन आई थिंक किसी और भी व्यूअर का था। तो आप मुझे ये बताएं, जब आप टेम्परेरी वर्कर हैं तो आपके पास वर्क परमिट है यहाँ पे? जी वर्क परमिट है जी मेरे पास। और कितने टाइम से है वो आपके पास वर्क परमिट? सर ये तकरीबन 2 माह से सर। तो आई थिंक सो हमीदुन साहब, उसका आई थिंक 6 मंथ की कंडीशन है कि 6 महीने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पहले ये प्रोविजन नहीं थी, अब रिसेंटली ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन की है, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर जहां तक मेरी नॉलेज है शायद 6 मंथ का पीरियड है। आप 6 मंथ के बाद ले सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो इसमें सर कोई हमें जॉब सैलरी शो करनी होगी या? बिल्कुल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो बैंक है आपको वो आपकी इनकम के बेस पे ऊपर क्वालिफाई करेगा। जो डाउन पेमेंट का क्राइटेरिया है उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए, क्रेडिट के क्राइटेरिया में आप क्वालिफाई होने चाहिए, और इनकम क्रेडिट और जो डाउन पेमेंट, जो तीनों मॉर्गेज के लिए क्राइटेरिया हैं क्वालिफाइंग के लिए। तो अगर उसमें हम खुद से अपना बिजनेस कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड के भी प्रोग्राम्स हैं जी मॉर्गेज को क्वालिफाई करने के लिए बैंक्स के।
हमें बैंक से इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। हाँ जी, जहाँ आप बैंक से बात कर लीजिए। अगर आपका कोई भी मॉर्गेज एडवाइजर है, अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत हुई तो आप बाद में हमारे स्क्रीन पे हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर ले। हम आपको 2-3 बैंक्स के जो एडवाइजर हैं उनसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। आप उनमें से फिर डिसाइड कर लेना कि जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। चले तो सर, इसमें हमें थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है सर, इसमें हमें कितने परसेंटेज पे वो मिल सकता है मार्कअप पे, या क्या उसका होता है? वो क्राइटेरिया प्रॉपर्टी का है जी। जो $1 मिलियन तक की प्रॉपर्टी है उसके लिए आप 20% से नीचे भी क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप इनकम में क्वालिफाई करते हो, 20% से ऊपर है, सॉरी $1 मिलियन से जो ऊपर है वहां पे आपको 20% डाउन पेमेंट चाहिए। 20% डाउन पेमेंट चाहिए। हाँ जी, ठीक हो गया सर। चलें सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय सर। हाँ जी अंशुमन जी, तो आपसे जी। थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे असाइनमेंट्स के बारे में। जैसे आपने कहा तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है अगर आपके पास ये चीज़ है, तो अगर कल को आपका कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं और आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करना चाहते तो जी। आप उसको देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, असाइनमेंट क्लॉज है या नहीं, क्योंकि बहुत से बिल्डर्स असाइनमेंट क्लॉज देते हैं, बहुत से बिल्डर नहीं भी देते। जो लो राइज है उसमें नहीं भी देते। तो जब जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कभी भी ये सोच के ना लें कि मैं सिर्फ उसको बेच दूंगा असाइनमेंट पे। हमेशा तब लें जब आपके पास क्लोज करने का आपकी कैपेबिलिटी है, तभी आप उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे और नुकसान में नहीं रहेंगे। मैं वही प्रवीण जी आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता था कि बहुत सारी सेल्स ना आजकल मैंने देखा है असाइनमेंट के ऊपर लगी हुई हैं। बहुत सारे बायर्स ने बाय किया हुआ है और कुछ बायर इस तरह के भी हैं आज की डेट में जो सेलर्स हैं, वो उसमें से अपना कुछ मतलब प्रॉफिट मार्जिन तो छोड़िए, वो जो अपना उन्होंने प्रिंसिपल लगाया हुआ है उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ वो मनी लूज कर रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस तरह जब वो देखते हैं कि असाइनमेंट है तो वो चीज को ग्रैब करना चाहिए, बाय करना चाहिए, या डाउन द रोड आप मार्केट को कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने पीछे 1-2 साल पहले बाय किया, आज की डेट में वो पैसा लूज कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर आज की डेट में ये बाय कर रहे हैं तो वो पैसा ना लूज करें आगे जाके फ्यूचर में, तो उनको उसको कैसे देखते हैं आप? दिनेश, रियल स्टेट में एक बेसिक रूल है जो आज मैं सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। रियल स्टेट में आप कभी पैसे नहीं लूज कर सकते अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो। द ओनली टाइम आप मनी लूज करते हो रियल स्टेट में जब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर्टी को सम टाइम के लिए जितना भी जरूरी हो उसको होल्ड कर सकते हो, आपके ऊपर बेचने का प्रेशर ना हो। क्योंकि रियल स्टेट का दिनेश हमने 50 साल का ग्राफ शेयर किया था और मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं तो 50 साल का ग्राफ ही देख पाया हूं जो जीटीए का, उससे पहले की भी जो साइकिल्स होंगी, ऐसी रियल स्टेट में कोई साइकिल नहीं है जिसमें उतराव चढ़ाव ना आया हो। कभी मार्केट नीचे गई है, कभी मार्केट ऊपर आई है। और जब आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो आप मार्केट के ऊपर जाने तक का वेट कर सकते हैं, तो आप प्रॉपर्टी को उस टाइम पे बेचते हैं। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आपको जिस मार्केट में हो आपको उसी मार्केट में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, तो उसमें आपको कई बार नुकसान भी होता है। अब जो आपने बात कही है कि आजकल असाइनमेंट सेल्स बहुत आई हुई है, उसके पीछे मैं एक रीजन बताता हूं कि आज की डेट में असाइनमेंट सेल्स क्यों आई हुई है ज्यादा। क्योंकि पास्ट में जब मार्केट ऊपर जा रही थी दिनेश, तो आई थिंक अंशुमन करेक्ट मी, आप भी प्री कॉन में हो काफी टाइम से, हर आदमी इसी इंटेंशन के साथ बाय कर रहा था क्योंकि असाइनमेंट सेल्स हो रही थी कि आज प्रॉपर्टी बाय कर लो, 6 महीने बाद हमें 50,000 लाख 2 लाख का बेनिफिट होएगा, हम प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। बिल्कुल। और अब क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट हो रही है। एक तो वो लोग हैं जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने बाय की हुई है, अब उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं कर सकते, तो उनको हैव टू है सेल करना। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सेंटीमेंट डाउन है मार्केट को देखते हुए, उनको ये लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है और हमें प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए, हमें लॉस ज्यादा होएगा। वो लोग अपने लॉस को बचा सकते हैं अगर वो उसको होल्ड कर सकते हैं। और तीसरा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट में दिनेश के जिनका जिस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी, कुछ उनके लाइफ इवेंट्स चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए जब उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी, उनका कोई लाइफ का जो कह लीजिए या फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, आज उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो अब उनको उस वजह से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। इसमें जो मुझे लगता है कि जो लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उनको डेफिनेटली मार्केट से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको होल्ड नहीं कर सकते तो आपको उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना ही आपके लिए
ऑप्शन बचती है। और कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जी, जो उस समय क्या था कि इंटरेस्ट रेट था अराउंड 1.5-2% हाँ के जी, करीब। बिल्कुल। अब हो गया है ऑलमोस्ट 5 to 6% के बीच में। तो अब जब वो जो उस समय तो वो क्वालिफाई कर गए थे, बट अब जब उनको क्लोज करने के लिए मॉर्गेज देना पड़ रहा है तो वो क्वालिफाई नहीं कर रहे, क्वालिफाई नहीं तो कर पा उनको रहे, भी मजबूरी में असाइनमेंट पे बेचना बेचना पड़ रहा है, पड़ रहा तो उनके लाइफ इवेंट्स चीजें चेंज हो गई हैं। यस, जो मार्केट में बायर आज की डेट में वो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, आप असाइनमेंट पे बाय कर जाते हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हो, क्योंकि आप मतलब उनके डिपॉजिट से भी उनसे कुछ बेनिफिट ले सकते हो। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। और प्रीति जी, आप ये जो अभी थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे थे कि होल्डिंग कैपेसिटी या होल्डिंग टाइम, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन कोई चीज़ आपके है माइंड में, या किस चीज़ का कितनी होल्डिंग कैपेसिटी होनी नॉर्मली चाहिए? कब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं बनने के बाद प्रॉपर्टी को? नॉर्मली दिनेश, जो जीटीए की मार्केट है, मैं हमेशा ही किसी भी इन्वेस्टर को जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेकर देते हैं, हम उनको एक बात जरूर कहते हैं कि आपकी 3 से 5 साल इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और आज तक दिनेश 18 साल हो गए हैं मेरे साथ, मतलब मुझे इस बिजनेस में, और आपने ये देखा होगा बहुत से इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ बाइंग की है जिनकी 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी थी, किसी ने भी कोई पैसा नहीं लूज किया कभी। बिल्कुल, ये ऑलरेडी मेड मनी। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, शायद अभी आपको ध्यान है कि नहीं। तो एक बार जैसे आपका ये डिस्कस कर रहे थे एक इन्वेस्टर के साथ, और वो उनका इंटेंशन था कि अभी लेके अभी सेल कर दी जाए। तो यही वर्डिंग थी आपकी कि अगर आप इसको क्विकली सेल करते हैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट, हम ज्यादा पैसे बनाते हैं, आप कम पैसे बनाते बिल्कुल। बट जितना आप इसको लंबा रखते हैं, यू विल मेक मोर मनी, हम चाहे उसको कम मनी, उसमें कम मनी बनाएं। बिल्कुल। तो अंशुमन, और इनके पास्ट में एक थोड़ा सा हमारा देखने आया प्री कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा मतलब है लोगों के माइंड में फियर की, जैसे अभी रिसेंटली तो नहीं, खैर चीजें तो यहाँ काफी रेगुलेटेड हैं, बट फिर भी पास्ट में हमारा कुछ देखने को आया कि जैसे बिल्डर्स ने डिपॉजिट लिया, लोगों ने एग्रीमेंट रिव्यू किए, प्रोसेस आगे स्टार्ट हुआ, बट एंड ऑफ द डे बिल्डर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुए, फिर वो लिटिगेशन और डिपॉजिट्स वापस आए। तो ये थोड़ा सा मेरे को शेयर करें कि जब भी आप कहीं प्री कॉन कोई बाय करने लगते हैं, तो उस समय बिल्डर की कोई क्रेडिबिलिटी, उसको कैसे देखा जाए, या उस प्रोजेक्ट को कैसे देखा जाए, कैसे उसको वेरीफाई किया जाए कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें डिपॉजिट डाल रहे हो, आपका पैसा सेफ है, आपको फ्यूचर में वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी, वो कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है कि किसी भी अगर प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो बिल्डर की रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। तो उसमें अगर हम गूगल करेंगे, वेबसाइट करेंगे, आजकल तो हर कोई रिव्यू भी देता है बिल्डर के बारे में, बट ज़्यादातर बिल्डर्स आप देखोगे 30 साल 40 साल पुराने होते हैं, और उनके आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जा करके भी देख सकते हैं, रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं जो हो सकता है नए बिल्डर हो लेकिन अच्छे बिल्डर हैं, तो उनको जज करने के लिए हम कोई पुरानी हिस्ट्री तो देख नहीं सकते। तो उनको कैसे उनके साथ उसमें ये होता है कि ये देखना पड़ता है कि भाई टैरियन से वो कवर्ड है या नहीं वारंटी में। अगर वो टैरियन से कवर्ड है तो फिर आपका डिपॉजिट एक हद तक कवर हो जाता है उससे। तो मतलब जो भी यहाँ बिल्डर्स हैं, मतलब मेनली जो बड़े बिल्डर या कोई अगर नए भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अंडर वन अम्ब्रेला एक मतलब टेरियन के अंडर रजिस्टर्ड हैं, और वो टेरियन जो है फिर वो मतलब आपका डिपॉजिट आपका उसमें एक लिमिट तक फिर प्रोटेक्ट रहता है कि अगर मान ले बिल्डर नहीं भी बनाता तो फिर आप तो ये चीज थोड़ी सी वेरीफाई कर ली जाए अगर कोई नया बिल्डर है कि भाई ये टेरियन के अंडर कवर्ड है कि नहीं है, और टेरियन के अंदर वो रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली आपका डिपॉजिट सेफ है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो जबजीत, आप थोड़ा सा मेरे को बताएं कि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, प्रवीण जी ने भी अभी डिस्कस किया कि आज की डेट में थोड़ा सा जो रीसेल की मार्केट है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, थोड़ा सा बायर का माइंडसेट लो है और इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो हम थोड़ा सा एक एस्पेक्ट देख रहे थे कि प्री कॉन में जो ऑप्शंस हैं डाउन द रोड, जब आपको पोजेशन मिले और एक्सपेक्टेड है भी चीजें ठीक हो जाएं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो कोई ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट जिसमें हमारे एंड यूजर भी हों जो अपने लिए लेना चाहते हों, या कोई इन्वेस्टर्स, कोई अच्छे प्रोजेक्ट जो जीटीए में और अराउंड उसके कोई अवेलेबल हों, अगर थोड़े से आप हमारे दर्शकों को कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बताएं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें या अपने लिए एज ए एंड यूजर ले सकें। जो एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, जो एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये इटोबिको में प्रोजेक्ट है जो क्वींस वे एंड इवलिंगटन का जो एरिया है, बहुत अप एंड कमिंग है, बिल्कुल गार्डनर एक्सप्रेसवे से 2 मिनट की ड्राइव पे आता है वो। उधर एक कॉन्डो जो 10 स्टोरीज हाई आ रही है एंड इसकी लंबी क्लोजिंग है, सो एंड ऑफ 2025 में आपकी ऑक्यूपेंसी आपको मिलेगी, जिसका मतलब जैसे अंशुमन ने पहले कहा
जो है वो फिर 3 से 6 महीने बाद होती है। तो आपकी क्लोजिंग में मॉर्गेज शुरू होएगी, तुम देख सकते हैं एंड ऑफ 25 टू अर्ली 2026। और हो सकता है उस तक थोड़ी सी और हालात ठीक हो जाएं, कुछ इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाए, आपके लिए वो आगे काम करना थोड़ा सा इजी हो जाए, क्लोज करना प्रॉपर्टीज को मूव इन करना थोड़ा इजी बन सकता है। या एंड इस प्रोजेक्ट में आपके पास असाइनमेंट की भी ऑप्शन है जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, सो वो हमेशा अच्छी होती है ऑप्शन इन केस अगर आप वो असाइनमेंट का क्लॉज एक्सरसाइज करना चाहो तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। एंड ये 500 की रेंज से शुरू हो रहे हैं यूनिट्स एंड लोकेशन बहुत की है इधर, क्योंकि मिमीको गो स्टेशन आपके बहुत नज़दीक है, बहुत 2-4 मिनट की ड्राइव है, हाईवेज कनेक्टिविटी गार्डनर एक्सप्रेसवे आपको पूरी सिटी के साथ कनेक्ट करता है एंड डिपॉजिट जो है सिर्फ 5% है एवरी ईयर। दैट्स गुड। जैसे अंशुमन शेयर कर रहे थे कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डर की तरफ से भी आ रही है। बट एक थोड़ा सा वक्त हो गया है छोटे सा ब्रेक लेने का, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप हमें स्टूडियो के नंबर पे कॉल करें 6474840018। कहीं मत जाइएगा आप, हम यूं गए और यूं ही वापस आए। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. जी हम आपको बताते चले समर फन फेस्ट। जी समर फन फेस्ट एक मरतबा फिर वापस आ रहा है आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पे लेके, जहां खाने पीने के स्टॉल हैं और शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए झूलों का और कार्निवल का बंदोबस्त भी गया है। यहाँ पे शाम को फायरवर्क भी होगा, आप आए और आके इसमें पुररौनक मेमोरीज को अपनी यादगार बनाइए, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों को, अपने छोटे बड़ों सबको बता दें, दोस्तों अहबाबों को मुलाकात कीजिए। यहाँ पे 1 और 2 जुलाई, 1 और 2 जुलाई अपनी कैलेंडर में आप मार्क कर लीजिए। ईद और कनाडा डे एक साथ मनाएं। समर फन फेस्ट 1 और 2 जुलाई आइए, अपने और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। द नाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आप जुड़ चुके हैं फिर लाइव विद टीम अरोड़ा के साथ। और कोई भी अगर आपका रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6474840018। और इसके अलावा अगर आप स्टूडियो के इसके बाद शो के बाद आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज या किसी भी तरह का आपका कोई सवाल है, तो आप हमें हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 4169108923। और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कुछ प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जिनमें आज आपको कोई प्रॉपर्टी सिक्योर करनी है और डाउन द रोड आपको जाके वो प्रॉपर्टी मिलेगी। और जबजीत ने आपके साथ अभी शेयर किया, तो अंशुमन कोई और प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें जो प्री कॉन में जिनका जो क्लोजिंग है वो थोड़ा डाउन द रोड हो, ताकि इन लोगों को, बायर्स को थोड़ा सा फायदा हो जाए, कुछ टाइम मिल जाए उनको। जी, अभी जैसे अगर किसी को लो राइज देखने हैं तो नॉर्थ ब्रैम्पटन में कैनेडी और मेफील्ड के पास काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल 410 आपके करीब लगता है। वहाँ पे टाउन हाउसेज हैं जो कि 4 बेडरूम के ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट। एक मिनट आपको रोकूंगा, यहाँ एक दर्शक जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। हेलो जी, हेलो। हाँ जी, स्वागत है सर आपका लाइव विद टीम अरोड़ा के साथ। जी, थैंक यू। मेरा एक सवाल है, जो रीसेंट इंटरेस्ट रेट हाइक है और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में भी एक हाइक मजीद आएगा, इससे मार्केट पे आई थिंक इट्स टू सून टू आस्क नाउ, मगर जो 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 मार्केट है जिसमें कि आई एम अ सेलर, आई एम ट्राइंग टू सेल माय प्रॉपर्टी, तो वो उसमें आपको कोई इम्पैक्ट नजर आया है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उस पे कोई इम्पैक्ट आया है? प्राइस, आई डोंट लाइक, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द प्राइस but the ability to sell. If I put it in the market, the reason I'm asking is मेरे पास एक प्रॉपर्टी है वेलैंड में जिसको कि मैं बेचना चाह रहा था पहले, आपने 1 साल पहले, मगर वो क्योंकि कोई बायर मुझे नहीं मिला तो I put it on the rent. So currently it's on rent and I'm thinking, I was actually thinking to put it in the market again, और जो ज़ाहिर आपको जो आपके टेनेंट हैं उसको फिर आपने कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना होता है कि वो निकल जाए। तो ये is there an impact that you can see in the market, or at least from a selling perspective you should still be able to sell it in a reasonable price? अर्शद साहब, जो आपका सवाल है बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। देखो, मार्केट में जब बायर का सेंटीमेंट डाउन होता है जी, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉपर्टीज बिकती नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले 10 दिन में जो मार्केट में चेंज आई है, हम डेली मार्केट को स्टडी करते हैं, उसमें जो मार्केट में ड्रॉप आया है, जो नंबर ऑफ सेल्स का थोड़ा सा ड्रॉप आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि भी नंबर ऑफ सेल्स 50% रहेगी या ऐसा कुछ हो गया। उसमें 5, 7, 8% का ड्रॉप हमें डिफरेंट एरियाज में देखने को मिला है। बाकी दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर, कैसी भी मार्केट हुए हमेशा बिकती हैं हर मार्केट में। द ओनली डिफरेंस इज दिस कि जब मार्केट में बायर का सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन होता है तो बायर को जब मार्केट में कोई अच्छा इंसेंटिव नहीं नजर आता तब वो बाय नहीं करता। या आप इनडायरेक्टली ये बात कह लो कि उनकी जो नेगोशिएशन पावर है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो जैसे आप बात कर रहे हैं वेलैंड की प्रॉपर्टी की, चाहे वो इंटरेस्ट ये है, चाहे इसके बाद एक और बढ़ जाए, चाहे उसके बाद एक और बढ़ जाए, प्रॉपर्टी फिर भी सेल होएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात ठीक है कि उसमें जो प्राइस आप चाह रहे हैं वो शायद प्राइस सेम ना रहे, क्योंकि मैंने मार्केट की इससे टफ साइकिल्स भी देखी हैं जी।
मैंने मार्केट में ऐसी भी इन्वेंट्री की साइकिल देखी है जो मिसागा और ब्रैम्पटन में जो कह सकते हैं कि 3,500 से ऊपर इन्वेंट्री का नंबर था उन दिनों में। प्रॉपर्टी तब भी सेल होती थी। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है प्रॉपर्टी को सेल करने का, कहने का मतलब डेज ऑन मार्केट बढ़ जाते हैं, बायर की नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है, ऑफर्स कंडीशनल हो जाती हैं, और समटाइम्स लोग सब्जेक्ट टू सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज की कंडीशंस के साथ आना शुरू हो जाते हैं। वो चीजें मार्केट में ऊपर नीचे होती हैं, बट ऐसी कभी भी मार्केट में सिचुएशन नहीं रहती कि प्रॉपर्टी सेल ना हो। थैंक यू, आई थिंक आई गॉट माय आंसर। थैंक यू, थैंक यू अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपको अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 4169108923। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी अंशुमन जी, आपसे तो थोड़ा डिस्कस मैं बता रहा था आपको जो ये टाउन हाउसेज और डिटैच हाउसेज का प्रोजेक्ट है नॉर्थ ब्रैम्पटन में कैनेडी और मेफील्ड के पास। इट्स अमेजिंग लोकेशन, वेरी क्लोज टू हाईवे 410। इसमें टाउन हाउसेज हैं, इसमें डिटैच हाउसेज है। टाउन हाउसेज जो है स्टार्टिंग ही उनका 4 बेडरूम का है, 2 स्टोरी के ट्रेडिशनल टाउन्स है, और ये आपके अराउंड 1,30,000 से स्टार्ट होता है इनका प्राइस। काफी अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छा प्राइस है, और स्क्वायर फुटेज बहुत अच्छा है। 1800 से लेकर के ऑलमोस्ट 2200 तक के इनके साइजेस हैं, विद अनफिनिश्ड बेसमेंट जो आप बाद में फिनिश भी कर सकते हैं। ठीक है। डिटैच में इनके पास सिंगल कार गराज है जो ऑलमोस्ट 1.35 के करीब से शुरू होते हैं, और डबल कार गराज में 38 फीट के लॉट हैं, 45 के और 50 फीट के लॉट भी हैं। अच्छा, बड़े लॉट भी हैं इनके पास। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी एयरपोर्ट रोड और ओल्ड चर्च रोड के पास आ रही है, जहाँ पे काफ़ी बड़ी सब डिवीज़न आने जा रही है, जिसमें 3 बिल्डर घर बना रहे हैं, डिटैच हाउसेज आ रहे हैं। ये आपका ईस्ट कैलेडन एरिया पड़ता है। इसका लॉन्च अभी 20 डेज में है। काफ़ी हमारे पास फ़ोन कॉल्स डेली ऑफिस में आ रहे हैं इसके लिए। तो अगर थोड़े से, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रैम्पटन में प्राइस है उससे थोड़ा बेटर प्राइस इनको मिलेगा, केवल 10 मिनट का ड्राइव है यहाँ से। बिल्कुल। और कोई भी दर्शक हमारे अगर इन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई वहां पे अपनी बुकिंग करना चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में चाहते हैं, तो वो हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 4169108923। और हमारा एक ब्रेक लेने का एक इंडिकेशन हो रही है, हमें टेक्नीशियन कह रहे हैं। तो प्रवीण जी, जाने से पहले बस एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने देखा कि 2023 जो है वो ऑलमोस्ट आधा निकल गया है, और काफी चीजें इस साल भी फ्लक्चुएटिंग रही, और जैसे अर्शद साहब से भी अभी बात हुई कि जुलाई में शायद इंटरेस्ट रेट दोबारा से चेंज हो। तो आप रियल एस्टेट मार्केट को क्या प्रेडिक्शन किया है कि एंड ऑफ दिस ईयर 23 में या 24 में आप रियल एस्टेट मार्केट को कहाँ पे देखते हैं? दिनेश, इसके बारे में बताता हूँ। शायद जगजीत एक मेरे का प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो कैम्ब्रिज का कैम्ब्रिज में जो प्रोजेक्ट है वो उसका लॉन्च ऑलरेडी चल रहा है एक्चुअली। ये सैगना पार्कवे और फ्रैंकलिन बुलेवर्ड के पास पड़ता है। तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग 2 गोल्फ कोर्स थे जिसको खत्म करके घर बन रहे हैं। इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एरिया, और उसमें डिटैच हाउसेज जो शुरू होते हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 960,000 से। इसका लॉन्च मेरे कल है जी, कल है इसका लॉन्च। तो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। उसमें भी उसमें बड़े लॉट्स भी हैं, 40 फीट के भी हैं, 50 फीट तक के भी लॉट्स अवेलेबल हैं। सो प्राइस जो है वो 960 से लेके 1.4 मिलियन की रेंज है। ठीक है, अच्छा प्राइस। तो डिटैच आज की डेट में 960,000 में आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्राइस है उसका। तो दिनेश, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, रिकैप करते हैं क्योंकि हमारा शो का टाइम भी हो चुका है। जो मेरे को दिनेश नजर आ रहा है कि जो 2023 है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो लास्ट ईयर जो 2022 में रही है, जो ड्रॉप आया था वो इस साल भी वैसा ही सेम रहेगा। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, और जो प्राइस है, प्राइस में भी मेरे को एक चीज ये लग रही है कि अगर तो इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज ना आती तो ईयर एंड तक हमें 5-4% प्राइस की ग्रोथ नजर आ रही थी, अगर ये इंटरेस्ट रेट की चेंज ना होती। अगर ये इंटरेस्ट रेट की चेंज होती है, जैसे एक ये हुई है, एक आधी और आगे जाकर आती है, तो हो सकता है वो 5-4% की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ शायद ना होए। आई थिंक हमारे कोई और व्यूअर्स भी कॉल कर रहे हैं, क्विकली उनकी कॉल लेते हैं। हाँ जी, स्वागत है सर आपका लाइव विद टीम अरोड़ा के साथ। जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। यार, आप बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं और इतनी अच्छी और बिल्कुल न्यूट्रल आप देते हैं राय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं कि जैसे 12 जुलाई को भी एक जो है वो इंटरेस्ट रेट का हाइक आ रहा है 0.25 का। तो मुझे सर ये बताएं
कि मेरी तरह के घर जो हैं वो 1.7 के बिके हैं। ठीक तो है। मेरा घर बिल्कुल नया है, मतलब टेरियन वारंटी के अंडर ही है। ठीक है जी। अच्छा, वो 1.7 का बिका मिल्टन में। कौन से टाइम पे बिका है जी वो? आई थिंक आप वो आज से ये कह लें 2 माह पहले, 2 महीने पहले। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब उस घर के क्या प्राइस होंगे? देखो, जो 2 महीने पहले घर बिके हैं, आई थिंक आपका शुहेब साहब नाम आपका? जी हाँ जी, हाँ जी शुहेब साहब। जो 2 महीने घर पहले बिके हैं जी, आज उसमें प्राइस में कोई बहुत बड़ी एडजस्टमेंट नहीं है अभी तक तो मार्केट में। उसमें जैसे आप कह सकते हैं कि 30, 40, 50 हजार का ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे की गेम है। ये बात जरूर है कि जैसे 2 महीने पहले जो प्रॉपर्टी थी, जैसे सोल्ड फर्म होती थी, क्लोजिंग आपको अपनी रिक्वायरमेंट से मिल रही थी, उसका डेज ऑन मार्केट कम, डेज ऑन मार्केट जो थे उसके वो कम थे, वो थोड़ा बढ़ गए हैं। अगर आने वाले टाइम में 1-2 और इंटरेस्ट की भी ग्रो इंक्रीज होती है तो मुझे ये लगता है कि शुएब साहब प्राइस पे शायद कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में भी, इस साल के एंड तक। मे बी जो प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी उनकी थोड़ी सी, आपकी टर्म्स कंडीशंस जिसके ऊपर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो वो शायद आपको ना मिले आने वाले टाइम में। ये चीज का जरूर फर्क है। मैंने प्रॉपर्टी सेल करनी है विद इन नेक्स्ट वीक। अगर आपने नेक्स्ट वीक करनी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बहुत ज्यादा प्राइस का इंपैक्ट पड़ेगा अभी उसके ऊपर। अच्छा, हाँ जी। तो वो मुझे तो ये बताएं कि अगर मैं नेक्स्ट वीक लगाऊं तो मैं फुल प्राइस पे डिमांड करके लगाऊं या ऑफर्स ले लूं उसके ऊपर? उसमें एक चीज देखिए जी, बेटर स्ट्रेटजी क्या रहती है कि आज की डेट में अगर आप उसको थोड़ा सा अंडर रख के लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आपकी प्रॉपर्टी का हाईएस्ट प्राइस क्या डिक्टेट कर रही है, और फिर आप उसके मुताबिक डिसीजन बना लीजिए कि हमने इस प्राइस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। नहीं, उस प्राइस पे अगर एक्सेप्टेबल ना हो तो फिर मैं उसको फुल प्राइस पे लगा दूं। फुल प्राइस पे लगाएंगे, प्रोसेस लेंथी रहेगा। अगर तो मार्केट में कोई और बड़ी चेंज नहीं आती तो आप उस प्राइस को ले पाएंगे। अगर उसमें चेंज आती है तो हो सकता है कि आपको 2-3%, 4% प्राइस में एडजस्टमेंट नजर आए। 2-3-4% तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो कारण पता क्या है शुएब साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकेला आप 70,000 आप ले लें तो 70,000 जैसे 3% भी लगा लें तो 50,000। मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये 2-3% की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकेला वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट में आपके कंपटीशन में और प्रॉपर्टीज आ जाती है, और वो जो प्रॉपर्टीज आती है मार्केट में कंपटीशन पे, वो आपके लिए चैलेंज खड़ा कर जाती है। अच्छा, नहीं, मैं पिछले 2 वीक से वॉच कर रहा हूँ, कोई नया घर नहीं आ रहा और मेरी तरह का घर 2 आए थे, दोनों बिक गए बड़ी जल्दी। तो अभी मैंने देखा है कि कोई मार्केट में नया नहीं, और ये बेहतर तो ऊपर वाले जानता है कि उस वक्त क्या आ जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त कोई इतना कंपेटिटिव कोई और घर आएगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो जल्दी उसको लगा दीजिए, कुछ ज्यादा वेट मत करिए। अच्छा, ज्यादा वेट? हाँ जी, वेट मत करिए ज्यादा। अच्छा, प्रॉपर्टी को मार्केट जी। तो चले, मैंने बस यही पूछा था कि क्या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है कि मैं जल्द से जल्द लगा दीजिए, जल्दी लगा दीजिए। अगर कोई और आपका क्वेश्चन हुआ, आप ऑफिस में जब मर्जी शुएब साहब कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको आपकी होम वैल्यूएशन के रिलेटेड या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हम उसको मतलब आप हमें कॉल कर लीजिएगा, तो जो भी आपका सवाल होगा हम उसके मुतालिक जो बेस्ट जवाब होगा आपको देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सर। आई थिंक देश हम टाइम काफी ओवर हो चुका है हमारा। हाँ जी, तो टाइम काफी ओवर हो गया है, तो जाते जाते बस थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस, और अगले वीक आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दें। और कोई भी आपका रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जैसे हमने आज कोई डिस्कस किया, नए कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, असाइनमेंट सेल में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं बायर के लिए, और जैसे प्रवीण ने अभी शेयर किया कि अगर आज की डेट में थोड़ा सेलर रिलक्टेंट हो रहे हैं या उनको असाइनमेंट सेल्स में कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो स्टक हैं, तो बायर के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो उसको कैश कर सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कॉल करें 4169108923 and Team Aurora is always there to help you. Thank you.